हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष उपाध्याय। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। अगर हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स की अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं ह्यूमन की वो अनलिमिटेड है। इन दोनों में रिलेशन बताना वो है हमारी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आखिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? दोज एक्टिविटीज इन विच ट्रांसफर ऑफ वैल्यू टेक प्लेस। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है? जैसे टीचिंग प्रोवाइड करना, सेल्स करना, बिजनेस करना। ठीक है, लेबर जो होती है वो काम करती है। ठीक है, वो है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इकोनॉमी क्या है? एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो है कमी। डिमांड और सप्लाई से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे स्कार्सिटी कब होती है? किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसकी कमी सप्लाई में कमी होती है, तो वो होती है हमारी स्कार्सिटी। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डिमांड। ठीक है, ये है हमारी स्कार्सिटी। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना। ठीक है, जैसे मैं ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रब करने के लिए एक डस्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये है कंजम्पशन। जैसे कि आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कॉपी पेन का यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? कंजम्पशन। जैसे हमने एक सब्जी बनाई, खाना खाया, वो भी हमारा कंजम्पशन है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच इनपुट्स कन्वर्सन इनटू आउटपुट, जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मेकिंग डेस्क, मेकिंग पेन, मेकिंग पेंसिल, मेकिंग बुक्स, ठीक है, मेकिंग मोबाइल फोन्स, मेकिंग कार, ये क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना जहाँ से हमें रिटर्न मिले। एक्सपेंडिचर ऑन दोज एसेट्स विच आर कैपेबल टू जनरेट इनकम अगेन एंड अगेन, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल में इंक्रीज होना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया रोड बनाने पे, स्कूल्स बनाने पे, बिल्डिंग्स बनाने पे। ठीक है, ये क्या है? एक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। जो इंडिया का जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, माइक्रो से क्या पता चल रहा है? माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज, ये तो जनरल है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि वन इंडस्ट्री, वन हाउस होल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ सिंगल यूनिट को स्टडी करता है। ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है डील्स विथ इकोनॉमी एज होल, मतलब ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, ये किसी भी एक सिंगल यूनिट को स्टडी नहीं करता। जैसे एक बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, उसको स्टडी नहीं करेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, और पूरे इंडस्ट्री में, ठीक है, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं, वो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में, वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे इकोनॉमी एज होल जो स्टडी करता है, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन,
ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, हाँ ये रह गया। यहाँ पे हम जैसे हो जाएगा डिमांड, एक किसी भी एक बंदे की डिमांड, जैसे मैंने क्या डिमांड किया, मैंने हाँ भाई 10 पेन मांगे मैंने, तो वो मेरी 10 पेन की डिमांड है, मैंने डिमांड करी। अगर मेरे साथ जो जैसे 10 लोग हैं, मेरे 10 दोस्त और हैं, उन्होंने भी डिमांड करी, तो वो है मैक्रो, और मैंने जो डिमांड करी वो है माइक्रो। ठीक है, जैसे डिमांड सिंगल, किसी एक बंदे की डिमांड, 10 बंदों ने डिमांड करी, वो होती है एग्रीगेट डिमांड, वो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो डिमांड पढ़ेंगे आगे, हमारा चैप्टर है डिमांड, और ये जो एग्रीगेट डिमांड जो चैप्टर है हमारा, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक अलग बुक है। ठीक है, 12th में पढ़ोगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट डील्स विथ हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कैसे सॉल्व होनी चाहिए। जैसे मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, या किसी भी चीज़ की डिमांड फॉल हो गई है बिल्कुल, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विथ हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, शुड बी सॉल्व एंड एक्चुअली सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और कैसे होना चाहिए। और ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, वो होती हैं वेरीफाइबल। ठीक है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारी कोई भी स्टेटमेंट वेरीफाइबल नहीं होती है, वो सजेस्टिव इन नेचर होती है, सजेशन हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया हाँ भाई सिगरेट बैन होनी चाहिए, ठीक है, तंबाकू बैन होनी चाहिए, अल्कोहल प्रोडक्ट्स बैन होनी चाहिए, ड्रग्स बैन होनी चाहिए, क्या होते हैं? नहीं, ये मेरा सजेशन है, मैंने सजेशन दिया है, आप भी दे सकते हो। हाँ भाई स्कूल बंद हो जानी चाहिए, आपकी तो किस्मत बढ़िया है, लॉकडाउन में आपकी भगवान ने सुन ली। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये रह गया, जैसे इंडिया के 21% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे लॉकडाउन में 29% जीडीपी का फॉल हुआ, जीडीपी, ठीक है, उसका फॉल हुआ, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली सॉल्व्ड है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएंगी। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, किसी भी चीज़ का चुनाव करना, ठीक है, सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उसमें चॉइस करना है। जैसे कि मार्केट में कितने ब्रांड्स हैं पेन के, आपको पता है? हज़ारों ब्रांड्स हैं, नाम भी आपको याद नहीं होंगे, बटरफ्लो, लिंक, पेंटॉप, 3 अभी मुझे जस्ट याद आया अभी। ठीक है, इनमें से हम कौन से ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे मैंने ये डॉम्स का मार्कर खरीदा, और भी मार्केट में पेन्स हैं, मार्कर्स हैं। ठीक है, ये है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये प्रॉब्लम आती क्यों है? इसके 3 रीजंस हैं, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, स्कार्सिटी मैंने पहले ही बता दिया आपको। जैसे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या बताया मैंने? किसी भी रिसोर्सेस की कमी, ठीक है, वो है स्कार्सिटी। इसी के कारण हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम आती है। सेकंड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन जो है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, उसकी वांट्स हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, कोई एक वांट्स पूरी हुई दूसरी आ जाती है। मान लो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मुझे बाइक चाहिए आज, ठीक है, मेरे पास बाइक आ गई, कल मुझे कार चाहिए। ठीक है, आपका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। आज पहले आपके पास छोटा कीपैड फ़ोन था, उसके बाद आपको स्मार्टफोन चाहिए, उसके बाद आपको सैमसंग का बढ़िया वाला फ़ोन चाहिए, उसके बाद आपको आईफोन चाहिए, उसके बाद आपको लैपटॉप चाहिए बढ़िया सा, ठीक है, उसके बाद मैकबुक चाहिए, है ना। तो ये है हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, नेवर एंडिंग। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होती है। अल्टरनेट यूजेस, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को
काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान से समझना है। अल्टरनेट यूजेस क्या है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मिल्क। मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, दही बनता है, लस्सी बनती है, ठीक है, मक्खन भी बनता है, और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, पनीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, हम दूध से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि हम क्या बनाएं, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, ठीक है, जिससे जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से बनाएंगे ना। तो ये है अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। ये 3 कारण है रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने अभी बताया आपको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मेकिंग चॉइस, ठीक है, किसी भी चीज़ की चॉइस कैसे की जाए, ठीक है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।